और मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है और ताज्जुब भी आ रही है कि एक महिला से भाजपा सरकार को इतना डर कि एक अकेली महिला को नज़रबंद करने के लिए 18 पुलिस वाले, 5 पीसीआर जिसमें दुर्गा शक्ति भी शामिल थी, और मेरे पूरे गली को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ। काला दिवस तो था 25 तारीख को मेरे लिए, क्योंकि मेरे को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया जो कि किसी इमरजेंसी से कम नहीं था। ना मुझे बाहर जाने दिया जा रहा था, ना किसी को घर के अंदर आने दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी, किशन पाल जी, क्या आपको मेरे से इतना भय हो गया? अगर हम फरीदाबाद की सड़कों की बात करें, जनता तो कभी कभार हाईवेज पे जाती है, सड़कों में गलियों में तो रोज का आना जाना है लोगों का। सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जरा सी बारिश हुई नहीं कि शहर में एकदम नाव चलाने वाली स्थिति आ जाती है। स्मार्ट सिटी कह के आप पिछले 9 सालों से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक फरीदाबाद को स्मार्ट किया है आपने। सेक्टर 28 का इलाका जहाँ पे आपका अपना रेजिडेंस है, उस इलाकों में LED लाइट्स लगी हैं, सड़कें चमक रही हैं, लेकिन एक सेक्टर को डेवलप कर देने से पूरा शहर आप नहीं गिनवा सकते हैं स्मार्ट लिस्ट में। मंत्री जी, आपने अपने लिए ही डेवलपमेंट किया है सिर्फ। फरीदाबाद का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे आपके अपने डेवलपमेंट्स ना हुए हो, आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट्स। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे भाजपा के डर से, भाजपा सरकार के डर के साथ में। आखिरकार भाजपा सरकार, फरीदाबाद का प्रशासन जया शर्मा से कैसे इतना डर गया कि उन्होंने 25 जून को हुई भाजपा की गौरवशाली भारत रैली से पहले ही 2 दिन पहले उनको नज़रबंद कर दिया, और वो तब तक नज़रबंद रही जब तक रैली संपन्न ना हो गई। कौन है जया शर्मा? आखिरकार ऐसा क्या कह दिया जया शर्मा ने जो भाजपा सरकार इतनी भयभीत हो गई, उनको उनके घर में नज़रबंद करना पड़ गया? जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं जया शर्मा जी के पास में और बात करेंगे क्या कारण था भाजपा के डर का। नमस्कार मैडम, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपने आखिरकार पहले तो परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और आखिरकार आपने ऐसा क्या कह दिया कि भाजपा सरकार इतनी डर गई आपसे, आपको घर में नज़रबंद कर दिया? नमस्कार, मैं जया शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस फरीदाबाद। 25 तारीख को जो गौरवशाली रैली की थी भाजपा ने, उससे एक दिन पहले मैंने एक बयान दिया था कि मैं अपनी टीम और जनता के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी और उन्हें फरीदाबाद के समस्याओं के बारे में अवगत कराऊंगी और उन्हें ज्ञापन भी दूंगी। अगर वो प्यार से ज्ञापन लेते हैं तो ठीक है, वरना हमें रोष भी जताना पड़ सकता है। इतनी सी बात थी। उसके बाद 24 तारीख को सुबह 9:14 से ही मेरे फ़ोन पे काफ़ी लोगों के कॉल आने लगे, चाहे वो CID का हो या CIA वालों का हो या पुलिस लाइन से हो। और अगले ही दिन सुबह के वक्त मेरे घर पे पुलिस की पूरी फ़ौज तैनात हो गई थी। सिर्फ मेरे घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी, और मेरी पूरी कॉलोनी को छावनी बना रखा था। आप अकेले कांग्रेस कैसे कार्यकर्ता थे या और भी लोगों को नज़रबंद किया था? फरीदाबाद में मैं इकलौती थी जिसे नज़रबंद किया गया था, और मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है और ताज्जुब भी आ रही है कि एक महिला से भाजपा सरकार को इतना डर कि एक अकेली महिला को नज़रबंद करने के लिए 18 पुलिस वाले, 5 पीसीआर जिसमें दुर्गा शक्ति भी शामिल थी, और मेरे पूरे गली को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया जैसे कि मैं कोई टेररिस्ट हूँ। आपके घर में भी पुलिस मौजूद थी या बाहर ही मौजूद थी? मेरे घर के अंदर भी थी, बाहर भी थी और गली में भी थी। तो पुलिस रात भर आपके घर के अंदर रही? वो लोग शाम के 6 बजे के करीब चले गए थे। सुबह के वक्त मेरे घर आए और शाम को चले गए, लेकिन कॉल्स मेरे पास एक दिन पहले से ही आना शुरू हो गए थे। तो आप क्या कहेंगे अभी इस तरह का, क्योंकि आज जब 25 तारीख को रैली हो रही थी तो हमारे फरीदाबाद के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, वो 25 जून को एक काला दिवस बता रहे थे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस दिन देश में इमरजेंसी लागू की थी, और कहीं ना कहीं भाजपा उसको काला दिवस के रूप में मनाती है। तो इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी शायद इमरजेंसी जैसा माहौल था, आपके पूरी सेंसर कर दिया गया, आपको पूरी तरह घर में कैद कर दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? जिसे वो काला दिवस कहते हैं और जिनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी, ये पूरे दुनिया को पता है कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हमेशा देश की जनता, सेना, हर किसी को अपने परिवार की तरह समझा और उनके हित में काम किया। काला दिवस तो था 25 तारीख को
मेरे लिए, क्योंकि मेरे को एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया जो कि किसी इमरजेंसी से कम नहीं था। ना मुझे बाहर जाने दिया जा रहा था, ना किसी को घर के अंदर आने दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी, किशन पाल जी, क्या आपको मेरे से इतना भय हो गया? मैं भी इस शहर की एक नागरिक हूँ, मैंने भी वोट दिया था। सीएम साहब सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं, हमारे भी उतने ही हैं। भले ही मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन मुझे पूरा हक है सीएम साहब से मिलने का, उन तक जनता की समस्याओं को पहुंचाने का, उनसे प्रश्न करने का। क्या वो मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते थे, या जो भी समस्या है उनका समाधान नहीं कर सकते थे? क्या इसलिए मुझे नज़रबंद किया गया कि पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने उन्हें उनकी सच्चाई ना दिखाऊं मैं? अब एक बार ये तो बात होगी आपके विरोध की, आपको नज़रबंद किया, लेकिन जनता को काम चाहिए। और ये जो रैली थी भाजपा, या यूँ कहें हमारे जो कृष्णपाल गुर्जर जो हमारे मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई कि उन्होंने 9 साल में क्या किया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि जनता के लिए काम किए हैं, वो काम का बखान किया उन्होंने रैली के माध्यम से। जैसा कि मैं फरीदाबाद की जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने शहर की ही बात करूँगी। गौरवशाली रैली में पिछले 9 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे माननीय किशन पाल गुर्जर जी। मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहूँगी, पिछले 9 साल में ऐसा क्या कार्य किया है उन्होंने फरीदाबाद में जिसे वो उपलब्धि के रूप में दिखना चाहेंगे? सिर्फ हाईवे बना देने से कोई उपलब्धि नहीं होती है। अगर हाईवे बनाने को ही आप उपलब्धि कहते हैं तो इसे आप झूठे बातों में ना लाए जनता को। अगर हम फरीदाबाद की सड़कों की बात करें, जनता तो कभी कभार हाईवेज पे जाती है, सड़कों में, गलियों में तो रोज का आना जाना है लोगों का। सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। जरा सी बारिश हुई नहीं कि शहर में एकदम नाव चलाने वाली स्थिति आ जाती है। जिस दिन ये गौरवशाली रैली हुई थी, उसी दिन की बात करूँ तो उस दिन भी काफ़ी बारिश हुई थी। जहाँ इनकी रैली हुई थी वहाँ का नज़ारा तो सबने देखा ही, कैसे मशीन के द्वारा पानी निकाली जा रही थी। फरीदाबाद अंडरपास हो, सेक्टर 14 जो एक पॉश इलाका है हमारे फरीदाबाद का, वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस गया था। फरीदाबाद की गलियों की बात करूँ मैं तो कई गलियाँ ऐसी है जहाँ बारिश होना हो हर वक्त पानी भरा रहता है, गटर भरे रहते हैं, कूड़ा फैला रहता है हर तरफ। इसे आप उपलब्धि में गिनवाएंगे किशन पाल गुर्जर जी? फरीदाबाद में ना कोई ट्रॉमा सेंटर है, ना कोई एम्स के मुकाबले हॉस्पिटल है, ना कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। आप किसे उपलब्धि कहते हैं मंत्री जी? कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ नहीं कि तुरंत यहाँ से एम्स भागना पड़ता है इंसान को। क्या फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी जो आप बनाना चाहते थे उसमें ट्रॉमा सेंटर, एम्स जैसे अस्पताल की, यूनिवर्सिटीज़ की आवश्यकता नहीं है? स्मार्ट सिटी कह के आप पिछले 9 सालों से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। आज फरीदाबाद में कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें हम गर्व से कह सकते हैं कि यस, दिस इज़ आवर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। फरीदाबाद से धीरे धीरे सारी बड़ी इंडस्ट्री छोड़ के जा रही हैं। ऐसा क्या कारण है कि फरीदाबाद में वो इंडस्ट्रीज नहीं रह रही हैं? अब मंत्री जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से स्मार्ट सिटी नहीं होती है ना। आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएं। हाँ, कुछ हद तक फरीदाबाद को स्मार्ट किया है आपने। सेक्टर 28 का इलाका जहाँ पे आपका अपना रेजिडेंस है, उस इलाकों में LED लाइट्स लगी हैं, सड़कें चमक रही हैं, लेकिन एक सेक्टर को डेवलप कर देने से पूरा शहर आप नहीं गिनवा सकते हैं स्मार्ट लिस्ट में। मंत्री जी, आपने अपने लिए ही डेवलपमेंट किया है सिर्फ। फरीदाबाद का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पे आपके अपने डेवलपमेंट्स ना हुए हो, आपके अपने पर्सनल डेवलपमेंट्स। शहर के नागरिकों के लिए क्या किया है आपने? इसका जवाब मैं पूछना चाहूँगी आपसे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। आज से 5 साल पहले एक घोषणा की थी आपने कि फरीदाबाद से गुड़गांव को कनेक्ट करेंगे वाया मेट्रो। 5 साल बीत गई उन बातों को, आज तक मेट्रो का एक पिलर तक नहीं बनाया गया उस रूट पे। और अब 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की कि फरीदाबाद से पलवल कनेक्ट किया जाएगा मेट्रो की। क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब? सारी कागजी बातें। ज़मीनी स्तर पे तो एक भी काम आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है जिसे हम उपलब्धि कह सकते हैं या जिसके लिए हम फरीदाबाद शहरवासी गर्व करें आप सब पे। कुछ तो किया होता अच्छा इस शहर के लिए, ताकि हम विपक्ष भी आपको कहते कि हाँ जी, आपने कुछ अच्छा किया है हमारे इस शहर के लिए। अब 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं और जनता आपको दिखाएगी कि आपने कितना काम किया है। जनता आपको जवाब देगी इस चीज़ का और आप देखेंगे कि कांग्रेस कैसे आएगी आपके सरकार को दरकिनार करके भारी बहुमत के साथ और जनता के हर एक समस्या का समाधान करने का पूरे रूप से प्रयास करेगी। आप सुन रहे थे
जिया शर्मा जिला फरीदाबाद महिला अध्यक्ष हैं, जिला महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने ना केवल जो इनके 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं उनको नकार दिया है और उन्होंने ये भी बताया किस तरह उनको घर में नज़रबंद करके एक इमरजेंसी जैसे हालात उनके वहाँ पैदा कर दिए, पूरे इलाके को छावनी बना दिया। ये कहीं ना कहीं एक ज़रूर सोचने वाली बात है। आखिरकार एक महिला से भाजपा सरकार, पूरा फरीदाबाद प्रशासन ऐसा कैसे डर गया कि उन्होंने एक महिला को, जो कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष है, उनको नज़रबंद कर दिया। बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि आप राष्ट्र लेवल की जो आपकी नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार द्वारा नेशनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप उनको गिनवा रहे हैं। आपने एक भी ऐसा कोई काम गिनवाया नहीं जो आपने फरीदाबाद का सांसद होने के नाते फरीदाबाद के लिए आप बहुत बड़ी परियोजना लेके आए हों जिससे फरीदाबाद की आम जनता को लाभ मिल सके। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य राजनीतिक हस्ती के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।